क्योंकि पापा बहुमत नहीं ला पाए। मोदी शाह की बीजेपी मात्र 36 सीटों पर सिमट गई। चुनाव के नतीजे आ गए हैं। मोदी 400 सीटें लाने का राजीव गांधी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। उल्टा जनता ने नरेंद्र मोदी और शाह की बीजेपी का घमंड ही तोड़ दिया। जैसे ही मोदी शाह की बीजेपी की दुर्गति हुई, वैसे ही एग्जिट पोल के फर्जी, घटिया और दो कौड़ी के फेक आंकड़े जारी करने वाले प्रदीप गुप्ता आज तक चैनल में फूट फूट कर रोने लगे। क्यों रोने लगे? राहुल गांधी 4 लाख की मार्जिन से रायबरेली में चुनाव जीते। यूपी में इंडिया ने 43 सीटें जीती। नमस्कार, मैं दीपक पांडे आपके साथ चलती बात के इस शो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब पे एक चैनल है प्रज्ञा का पन्ना। ये भी एक कांग्रेसी पत्रकार है रवीश कुमार की तरह। जिस तरीके से रवीश कुमार जी के चैनल पे दिखाया जाता है कि मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं करा, मोदी ने वो नहीं करा, राहुल गांधी ने ये करा था, राजीव गांधी ने वो करा था, इंदिरा गांधी ने वो करा था, इस तरीके से प्रज्ञा के पन्ना के चैनल पे दिखाया जाता है। ये प्रज्ञा कौन है? इनकी आपने एक फोटो देखिए, प्रियंका गांधी के साथ कितनी स्माइल पास करते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेसी पत्रकार है तो अपने आका से नहीं मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि प्रज्ञा के पन्ना इस चैनल के ऊपर जब भी कुछ दिखाया जाता तो इसमें कभी भी वंदे भारत के ऊपर नहीं दिखाया जाता, किसान सम्मान निधि के तहत नहीं दिखाया जाता, उज्ज्वला योजना के तहत नहीं दिखाया जाता, पीएम आवास योजना के बारे में नहीं बताया जाता। इसमें सिर्फ यही दिखाया जाता है कि भैया ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो राहुल गांधी 4 लाख की मार्जिन से रायबरेली में चुनाव जीते। यूपी में इंडिया ने 43 सीटें जीती। मोदी शाह की बीजेपी मात्र 36 सीटों पर सिमट गई। चुनाव के नतीजे आ गए हैं। मोदी 400 सीटें लाने का राजीव गांधी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। उल्टा जनता ने नरेंद्र मोदी और शाह की बीजेपी का घमंड ही तोड़ दिया। जैसे ही मोदी शाह की बीजेपी की दुर्गति हुई, वैसे ही एग्जिट पोल के फर्जी, घटिया और दो कौड़ी के फेक आंकड़े जारी करने वाले प्रदीप गुप्ता आज तक चैनल में फूट फूट कर रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि पापा बहुमत नहीं ला पाए और राहुल गांधी मोदी की तुलना में 4 लाख की मार्जिन से चुनाव जीते। भैया प्रज्ञा जी, मुझे आप ये बताइए, जिस तरीके से आप कांग्रेस की हवा बता रही हैं कि भैया इस लोकसभा की चुनाव में कांग्रेस ने वो प्रदर्शन दिया है कि आप सोच नहीं सकते। भैया मैं तो एक ही चीज बताना चाहता हूँ, भैया 150 साल पुरानी पार्टी है, 99 पे सिमट के रह गई और प्रज्ञा मिश्रा जी पटाखे फोड़ रही है, रवीश कुमार जी पटाखे फोड़ रही है कि भैया क्या गजब की प्रदर्शन करी है कांग्रेस ने। अब की बार क्या मुंहतोड़ जवाब दिया है भैया बीजेपी को। उत्तर प्रदेश में देखिए 6 सीट लिया है, कितनी महान काम करा इन्होंने, कितनी ज्यादा सीट लिया है। तो प्रज्ञा जी आप पटाखे मत फोड़िए। ये देखिए दिल्ली में आया टुल्लू, मध्य प्रदेश में आया टुल्लू। तो जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश की ये तुलना कर रही है बाकी चीज से, और उससे भी करिए भैया 99 सीट कुछ होती है, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। जितना इंडिया अलायंस की टोटल सीट आई है ना 232, उतना अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है। भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है भैया। जितना इन्होंने अकेले बीजेपी ने ले आया, भारत की एक भी पार्टी उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती। और उसके बाद आप जश्न मना रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो कि भैया कितनी ज्यादा सीटें आ गई है। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कि भैया राजीव गांधी का जो आप बताते हो कि उन्होंने 400 पार सीट लाए थे, तो भैया हकीकत है जब आप विपक्ष को खत्म कर दोगे, जब आप ही रहोगे तो 400 क्या 500 पार भी हो जाएगी। तो सिंपल सा यही चीज है। कभी आप इसके बारे में बताओ ना कि भैया किस तरीके से इंदिरा गांधी ने सिख दंगों में लाखों सिखों को मरवा दिया, किस तरीके से 1966 में संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी धड़ धड़ धड़। और संत किस चीज की मांग कर रहे थे? गौ रक्षा की मांग कर रहे थे। किस तरीके से वक्फ बोर्ड बनाया गया, किस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया। कभी प्रज्ञा जी इन सब के बारे में बताइए। ये जो आपका चश्मा है इसको उतारिए। सिर्फ आपको एक ही चीज, भक्ति आप करिए, लेकिन आप तो भक्ति भी नहीं करते, आप तो चमचागिरी करती। जैसे ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, इनके को कोई ऐसा संदेश नहीं है। कांग्रेस ने ही तो निकाली है, उसने देखो आप हमारे पास फॉर्म है, लोगों भी नहीं ये देखो सारी लेडीज आई है फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भरवाओ। नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं है, मुझे कोई नोटिस नहीं। यानी कि ये फर्जी है, सब फर्जी है। ये सिर्फ चुनाव में उसके वोट इकट्ठे करने का वो है ना? वोट इकट्ठे का ये बनाया है, और जब कोई फॉर्म निकलता है तो कोई ऐसे लोगो नहीं आता है। ये देखो इस पे तो राहुल गांधी का भी फोटो नजर है, कांग्रेस का पंजाबी छप रहा है। फॉर्म पे कोई ऐसा फोटो नहीं है, कोई से भी जो बीजेपी निकाला था तब भी फोटो नहीं था। देखो बहनों, सिर्फ कांग्रेस की एक चाल है, सिर्फ वोट लेने के लिए चाल है, कोई योजना नहीं है ये। यानी कि कांग्रेस फर्जीवाड़े कर रही है, बहुत सारे फर्जीवाड़े कर रही है, आम जनता को बरगला रही है वो। आप ये दिखाइए अपनी मीडिया को किस तरीके से कांग्रेस ने गुमराह करा। 1 लाख की लाइन में जनता को लगवाया और जनता आज इनसे जब अपना हक मांग रही है तो कांग्रेस अपना मुंह छुपाए फिर रहे भैया। अब या तो एक ही चीज बचा, या तो आप इनको 1 लाख रुपए दीजिएगा।
तो सच दिखाने की कोशिश करिए, ये प्रज्ञा मिश्रा जी सच दिखाइए। और आपके भैया श्री रवीश कुमार जी भी बिल्कुल आप ही की तरह रट्टू तोता, जो बता दिया जाता है उस तरीके से बोला जाता है। स्क्रिप्टेड, रिमोट के द्वारा कंट्रोल होता है ना। कभी भी आप रवीश कुमार जी के चैनल पर जाना, उनके हाथ में देखना एक रिमोट है जिससे वो टेलीप्रोमेटर के ऊपर अपना पैराग्राफ लगा देते हैं, उसके ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इन जैसे जाहिलों को जरूर जवाब दिया करो दोस्तों, क्योंकि ये कभी भी आपको सच नहीं दिखाते, आपको हमेशा गुमराह करके रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।